अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है यूसीसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश के गृह मंत्री अमित शाह के निवेदन पर हम कुछ बात करेंगे। यूसीसी के सिलसिले में अमित शाह साहब ने जिस तरह मीडिया में आकर निवेदन दिया है, बहुत ही अफसोसनाक निवेदन दिया है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र के किसी भी ऐसे बड़े पद पर जो विराजमान है, बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। इस विषय में हम सोचेंगे, समझेंगे कि हम यूसीसी के सिलसिले में हमारी चर्चाओं में किस तरह बात करें, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो लेटर पेड वायरल किया गया है, हिंदी, उर्दू, गुजराती में जो इनकी आदत है, इस तरह जो वायरल करते हैं और बताते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। बाकी ये डिपार्टमेंट तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, समाज तक लाने की जरूरत क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों का वो विश्वास जीतना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब मेरा ये सवाल बनता है मेरे दिमाग में कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लेटर पेड वायरल किया गया है, उसमें भी बहुत सारे लूप होल है, लूला लंगड़ा अपाहिज जैसा एक अपना मौकूफ रखा है, जवाब रखा है। अब उसको छोड़कर अगर हम अमित शाह साहब के निवेदन पर ध्यान दें तो वो परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे घरों के अंदर जब बच्चा कोई कैंडी के लिए या अपनी कुछ खेल कूद के मैदान के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो उस जरूरत के लिए जिस तरह रोता है, उसी तरह चुनाव आते वक्त इस देश के लिए सत्ता पाने वाले पार्टियां या नेता मुसलमान, इस्लाम, शरीयत, इन सारी चीजों को लाकर अपने चुनाव के एजेंडे बनाते हैं। ये सब हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम जो मीडिया में आकर अमित शाह साहब ने जो निवेदन दिया है उस पर तवज्जो करते हैं। क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है, और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना। जिस तरह आपने देखा मीडिया में आकर अमित शाह साहब इस्लामी शरीयत को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया के जरिए पूरे भारत के लोगों के सामने कि मुसलमान ये चाहता है कि इस देश के अंदर शरीयत कानून लागू हो, बल्कि मुसलमान कभी ये चाहता ही नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से भारत का मुसलमान तो छोड़ो, भारत से जो विभाजित हुआ देश है, भारत से जो विभाजित हुआ देश है पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, वहां पर भी आज कोई इस्लामी शरीयत लागू नहीं है। तो ये मुद्दा इसलिए बार बार मुसलमानों को, शरीयत को, इस्लाम को बीच में लाकर कर रहे हैं ताकि इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती है, फिर उनके मतदाता बन जाते हैं। इसलिए ये बार बार इस तरह का मुद्दा लाते हैं। दूसरा, ये इसलिए ये मुद्दा लाते हैं ताकि उनके
जो जिम्मेदारी के काम है उन कामों पर सवाल ना उठे और सिर्फ मुसलमानों पर डिबेट होती रहे, सवाल होते रहे और मुसलमान ही पूरी चुनाव के वक्त लोगों के लिए मुद्दा बने और इसी की नफरत के में आकर लोग उनके साथ जुड़ जाए, उनको वोट दे, उस प्रकार की पूरी रणनीति बनाकर काम किया जाता है, हम सब जानते हैं। अब यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के निवेदन पर, इस तरह के प्रयास पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो उनको मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, वो बात रख नहीं पाते हैं ये लोग। और सोशल मीडिया में आए दिन उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में जो अपना लेटर पेड वायरल करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों के विश्वास उनके साथ जुड़े रहे। अब इसमें मेरे जो सवाल बनते हैं उसमें यह है कि उन्होंने जो एक पैराग्राफ यूज किया है उस लेटर में, जब इस्लामी शरीयत को वो लोग टारगेट कर रहे हैं तो ये अपने बचाव के लिए, अपनी बात रखने में दूसरे धर्म के ग्रंथ जो है उस ग्रंथ को लाकर ये साबित करना चाहते हैं कि दूसरे धर्म में भी इस तरह के कानून और प्रावधान है, यानी कि जो बलात्कारी है उसके लिए सजा इसी तरह है जिस तरह इस्लाम में है, जिस तरह चोर की सजा है उसी तरह इस्लाम में जिस तरह है उसे दूसरे धर्म में भी है, सख्ती वाले कानून है। तो इस जगह पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या हम लोग ये कोशिश करें कि सरकार पर यह सवाल उठाए कि आप जिस तरह इस्लामी कानून की ढाल बनाकर मुसलमानों को इसमें अपना विषय बनाकर इस देश के अंदर अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने भी समुदाय हैं उनके कल्चर को खत्म करते हुए वेस्टर्न कल्चर को लाने का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कोई कानून की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हर छोटे से छोटे और निचले लेवल के व्यक्ति के एक अधिकार होते हैं। उस अधिकारों को खत्म करते हुए आप इस देश की संस्कृति को खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा बनाकर ये इस देश को वेस्टर्न कल्चर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं जो इस देश के अंदर बनाए गए हैं जो इस देश के कल्चर के बिल्कुल विरुद्ध है, जैसे समलिंगी कानून, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो इस देश का कोई भी समुदाय इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे भारत के संस्कृति कल्चर के विरोध में पूरे कानून है। इस तरह इस देश के अंदर जिस तरह बीजेपी पार्टी आए दिन मुद्दा बनाकर मुसलमानों को, इस्लाम को, शरीयत को मुद्दा बनाकर अपने चुनाव एजेंडे बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और पिछले साल में हमने देखा एनआरसी के वक्त 2019 में, तो उनके पास कोई मुद्दे होते नहीं है। तो हमारी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या हमारी तंजीमों की तरफ से या हमारी तरफ से प्रयास होना ये चाहिए कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए जो कानूनी व्यवस्था की जरूरत होती है उस कानूनी व्यवस्था में कितना अमल किया जाता है। आप एक तरफ इस्लामी शरीयत को बताकर देश के वर्तमान के जो कानूनी परिस्थितियां हैं उससे इस देश की जनता का दिमाग, माइंड भटकाना चाहते हैं, यह सिद्ध होता है। इनका ध्यान दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं। जिस तरह कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब उस देश के अंदर रहने वाली प्रजातियां, समुदाय, व्यक्ति सुरक्षित हो कानून से। आज इस देश के अंदर बलात्कार की हजारों घटनाएं होती हैं। आज इस देश के अंदर चोरी के, डकैती के, भ्रष्टाचार के हजारों घटनाएं होती है। कानून का कहां इस्तेमाल होता है? आज इस देश के अंदर खासतौर पर जहां से गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आते हैं, गांधी के गुजरात से, वहां शराबबंदी है, फिर भी कई शराब के ठेके चल रहे गांव से लेकर शहरों में। तो इन शराबबंदी को लेकर कितने कानून पर अमल किया गया, इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। और हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपने बचाव के लिए दूसरे धर्म के ग्रंथ
जो है उसका इस्तेमाल करके जो लूला लंगड़ा बचाव किया गया था, उससे अच्छा होता कि वो सिस्टम पर ये सवाल बनाते कि आप ये बताइए कि कानून पर अमल कितना हो रहा है। नए नए कानून बना रहे हैं, जिस तरह किसानों को गुलाम बनाने के लिए कानून बना रहे हैं, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह कई हजारों कानून आप बना रहे हैं, तो उस कानूनी प्रक्रिया का बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा बनाकर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से कुछ प्रवृत्ति करती, कुछ प्रयास करती, तो वो एक जानदार प्रयास होता। लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए आखिर में ये कह दिया कि ये नफरत की साजिश है, इससे देश को बाहर आना चाहिए। इस तरह की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी चाहिए कि कुछ ठोस ऐसे कदम उठाए जिससे इस देश की सिस्टम में मुसलमानों की बात का वजन हो, मुसलमानों की आवाम के अंदर एक नई बेदारी हो, जागृति हो, और मुसलमान हर छोटे से छोटे मुद्दे को समझने के लिए तैयार हो। ऐसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया में अपने लेटर पेड वायरल करके जिस तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल नामुनासिब है। इसको मैं सही नहीं समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस मुद्दे में यह कहना है कि हम कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाने की जो प्रोसेस है इस सरकार की उसका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह इस देश के कल्चर को खत्म करने की इन लोगों की जो नीतियां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कानून का नहीं, हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दे बनाकर अगर हम हमारे दोस्तों में चर्चा करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।